तो आज हम दो एक्सरसाइजेस को कंपेयर करेंगे। एक है ट्राइसेप एक्सटेंशन और एक है ट्राइसेप पुश डाउन। देखेंगे कि ये दोनों एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कितने जॉइंट्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं, मसल कौन सा इन्वॉल्व होता है, जॉइंट एक्शन क्या होता है और कौन सी एक्सरसाइज बेटर है। तो ये आज हम चेक करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो ट्राइसेप एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, फैक्ट्स जानते हैं उसके बारे में। जो ट्राइसेप एक्सटेंशन है वो आपकी आइसोलेशन मूवमेंट है या फिर एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जिसमें सिंगल जॉइंट वर्क होता है। कौन सा? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के ऊपर क्या होता है? एल्बो एक्सटेंशन में जाती है, एल्बो एक्सटेंशन में जाती है। और एल्बो एक्सटेंशन हमारा कौन सा मसल कराता है? हमारा ट्राइसेप मसल कराता है। और ट्राइसेप मसल एक सिंगल मसल है जिसके 3 हेड है। और जैसे ही हमारी एल्बो एक्सटेंशन में जाती है तो तीनों के तीनों हेड वर्क करते हैं एक साथ। मतलब जब हम एल्बो को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, हम अपनी एल्बो को ओपन करते हैं, तो हमारे तीनों हेड एक साथ वर्क करते हैं, तीनों हेड एक साथ ट्रेन होते हैं। तो आप चाहे एंगल बाहर की साइड ग्रिप करो, अंदर की साइड ग्रिप करो, या न्यूट्रल ग्रिप करो, या सुपाइन ग्रिप करो, प्रोन ग्रिप करो, कोई भी ग्रिप आप करो, बट अगर आपकी एल्बो एक्सटेंशन में जा रही है तो आपका सेम मसल ही ट्रेन होगा। और वो मसल कौन सा है? ट्राइसेप। और जब वो ट्रेन होगा तो तीनों हेड एक साथ ट्रेन होंगे। ऐसा नहीं है कि दो हेड अलग से ट्रेन होंगे, एक हेड अलग से ट्रेन होगा, या एक हेड अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा। नहीं, वो तीनों के तीनों हेड एल्बो को एक्सटेंशन कराते हैं। और जब हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं वहां पे हमारा पूरा ट्राइसेप मसल ट्रेन होता है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्राइसेप एक्सटेंशन है वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है, सर्कुलर पाथवे होता है। वहां पे हमारे मसल के ऊपर कॉन्टिन्यूस टेंशन नहीं होता है और पूरा मसल एक साथ ट्रेन होता है। तो ये कुछ बातें हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन के बारे में। तो अब देखते हैं ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन कैसी मूवमेंट है? ट्राइसेप पुश डाउन एक कंपाउंड मूवमेंट, एक कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें कि दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जॉइंट है हमारा शोल्डर, दूसरा जॉइंट है हमारी एल्बो। शोल्डर के ऊपर क्या होता है? शोल्डर फ्लेक्शन, मतलब जो हमारी ह्यूमरस बोन है वो आगे की तरफ आती है। तो शोल्डर के ऊपर क्या होता है? शोल्डर फ्लेक्शन होता है। और एल्बो पे सेम ट्राइसेप एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन में आती है। जो ट्राइसेप पुश डाउन है, दो जॉइंट्स वर्क करते हैं, दो जॉइंट एक्शन होते हैं। शोल्डर के ऊपर शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो के ऊपर एल्बो एक्सटेंशन। शोल्डर फ्लेक्शन कराता है हमारा एंटीरियर डेल्टोइड, मतलब जो फ्रंट डेल्टोइड, जो आगे का डेल्टोइड है, वो कराता है हमारा शोल्डर फ्लेक्शन। एल्बो एक्सटेंशन कौन कराता है? हमारा ट्राइसेप। तीनों के तीनों हेड एक साथ वर्क करते हैं वहां पे। तो जो हमारा ट्राइसेप पुश डाउन है, सबसे पहली बात कि कंपाउंड एक्सरसाइज है। दूसरी बात, इसमें दो जॉइंट्स वर्क करते हैं, तो दो मसल्स ट्रेन होंगे सेम टाइम पे। तीसरी बात, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथवे इसमें, जिससे कि हमें कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलेगा, जो कि एक आइसोलेशन मूवमेंट में नहीं मिलती है। स्ट्रेट लाइन पाथवे है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, दो जॉइंट्स वर्क करते हैं, दो मसल्स वर्क करते हैं, दो जॉइंट एक्शन होते हैं। तो अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्राइसेप एक्सटेंशन में और ट्राइसेप पुश डाउन में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल में कि ट्राइसेप एक्सटेंशन करते कैसे हैं। ट्राइसेप एक्सटेंशन में क्या होता है कि सिर्फ एल्बो जॉइंट के ऊपर वर्क कराना, ना कि शोल्डर और एल्बो के ऊपर। वो होगा हमारे ट्राइसेप पुश डाउन में। तो एल्बो जॉइंट के ऊपर कैसे वर्क कराएंगे? ये आपकी मूवमेंट होगी, जो कि आप देख सकते हो एक सर्कुलर पाथवे में आपका वेट है, रेजिस्टेंस है, वो ट्रेवल कर रहा है। ये जो आपका हाथ है एक सर्कुलर पाथवे में ट्रेवल कर रहा है, कि हाथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जिसकी वजह से इसका जो पाथवे बनता है वो सर्कुलर बनता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्टिन्यूस टेंशन नहीं मिलती है मसल के ऊपर। तो अब दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन के ऊपर, जहां पे दो जॉइंट्स वर्क करते हैं, दो जॉइंट एक्शन होते हैं। ट्राइसेप पुश डाउन में आपके दो जॉइंट्स वर्क करते हैं, शोल्डर एंड एल्बो।
शोल्डर के ऊपर क्या होता है, शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो के ऊपर क्या होता है, एल्बो एक्सटेंशन। तो देखो हल्का सा आपको लीन होना है और जो एसेंट्रिक फेस है वहां पे क्या होगा, आपका जो एल्बो है वो फ्लेक्शन में आएगी और जो शोल्डर है वो एक्सटेंशन में जाएगा। अब कंसेंट्रिक फेस देखते हैं। ये जो आपकी ह्यूमरस बोन, आप ह्यूमरस बोन को देखें वो आगे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ आई तो क्या हुआ, शोल्डर फ्लेक्शन। और एल्बो जॉइंट ओपन हुआ है तो वो क्या हुआ है, एल्बो एक्सटेंशन। तो दो जॉइंट एक्शन यहाँ पे वर्क हो रहे हैं, दो जॉइंट्स वर्क हो रहे हैं। जो आपका पाथवे है वो स्ट्रेट है, जो आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो वो स्ट्रेट लाइन में लिफ्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलती है मसल के ऊपर, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। एक्सटेंशन के कंपैरिजन में देखें तो हमें ट्राइसेप पुश डाउन में ज्यादा अच्छे या ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि ट्राइसेप एक्सटेंशन में और ट्राइसेप पुश डाउन में क्या डिफरेंस है। जो ट्राइसेप एक्सटेंशन है वो हमारी आइसोलेशन मूवमेंट है एंड ट्राइसेप पुश डाउन है वो हमारी कंपाउंड मूवमेंट है। बेटर एक्सरसाइज की बात करूं तो ट्राइसेप पुश डाउन बेटर एक्सरसाइज है, क्योंकि उसका जो पाथवे है, जैसे हम उसको लिफ्ट करते, रेजिस्टेंस को लिफ्ट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन है। और जब हमें कॉन्टिन्यूस टेंशन भी कब मिलती है, जब हम लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ किसी भी रेजिस्टेंस को लिफ्ट करते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी वेट को या रेजिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन में लिफ्ट करते हैं, उस टाइम पे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारे मसल के ऊपर कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलती है। तो बेस्ट की मैं बात करूंगा तो वो है डंबल स्क्वीज प्रेस और ट्राइसेप या फिर बार डिप्स। बार डिप्स भी आपकी बाइलेटरल मूवमेंट है, आइसोलेटरल आपकी डंबल स्क्वीज प्रेस। तो बेस्ट की बात करूंगा तो इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई भी बेस्ट नहीं है, बट कंपैरिजन अगर हम करते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन में और ट्राइसेप पुश डाउन में, तो इन दोनों में अगर मैं किसी को विनर बोलूंगा तो वो है ट्राइसेप पुश डाउन। कंपाउंड एक्सरसाइज है, रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, कम टाइम में आप दो मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।